Today topic is diaphragm pressure sensor. Here diaphragm are used to measure the pressure, and also along with the diaphragm there is the LVDT, which are also used for the pressure measurement. Now the first figure is a shown figure, a dark line which is used to represent the diaphragm, and there is a setup for the P reference and P external. Here the basic principle behind this, and we have to measure the pressure on the diaphragm, and here the P reference means unknown liquid which are placed in the place having the known pressure value, and the a quantity whose pressure is to be measured which is placed on the upper side, और इसके अकॉर्डिंग जो प्रेशर हमारा अधिक होगा, चाहे वो पी एक्सटर्नल होगा वो पी रिफरेंस, अकॉर्डिंग टू डैट डायफ्राम इज मूव अप एंड डाउन डिपेंड अपॉन विच प्रेशर इज ग्रेटर देन इन द अपर साइड और लोअर साइड. जैसा कि आपको नेक्स्ट सेकेंड फिगर में ये दिखाया गया कि डायफ्राम अगर आपका पी एक्सटर्नल अगर अधिक है विद रिस्पेक्ट टू द पी रेफरेंस, देन हमारा डायफ्राम मूव टुवर्ड डाउनवर्ड, और दो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा विच इज एट द सेंटर. तो हम यहाँ पे करते क्या हैं, डायफ्राम इज मेनली मूव ड्यू टू द एक्सटर्नल pressure, and which move in downward or upward depend upon which pressure is greater, upward pressure or lower pressure. तो जहाँ पर हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, फर्दर एट दैट पॉइंट LVDT इज कनेक्टेड टू कन्वर्ट द डिस्प्लेसमेंट इनटू द वोल्टेज. So here we can say that first of all pressure is converted into displacement by using the diaphragm, and then by using the LVDT displacement is converted into the voltage. Diaphragm pressure gauge use the elastic deformation of diaphragm instead of a liquid level to measure the difference between an unknown pressure and reference pressure. तो जैसे हमने diaphragm बोला कि यहाँ पे हम difference measure करेंगे, that is unknown pressure and reference pressure. और typical diaphragm pressure gauge contain the capsule divided by diaphragm as shown in the schematic below. One side of the diaphragm is open to the external target pressure, that is P external, and other side is connected to the known pressure, that is P reference. जैसा कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, दैन प्रेशर डिफरेंस पी एक्सटर्नल माइनस पी रेफरेंस मैकेनिकली डिफ्लेक्ट द डायफ्राम. तो प्रेशर के बिहाफ हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो मैकेनिकली हमारा डायफ्राम वो डिफ्लेक्ट होगा. द मेम्ब्रेन डिफ्लेक्शन कैन बी मेजर्ड इन अ नंबर ऑफ वे. तो जो मेम्ब्रेन का डिफ्लेक्शन है उसको मेजर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं. फॉर एग्जांपल इट कैन बी डिफ्लेक्ट वाया मैकेनिकली कपल्ड इंडिकेटिंग नीडल, इसकी हेल्प से, एंड अटैच्ड स्ट्रेन गेज, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, सी अभी आगे ये डिस्कस करेंगे, एंड विद मैनी अदर डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी सेंसर. वंस नोन द डिफ्लेक्शन कैन बी कन्वर्टेड टू द प्रेशर लोड यूजिंग द प्लेट थ्योरी. तो बहुत सारे तरीके हैं उस मेम्ब्रेन के डिफ्लेक्शन को मेजर करने के लिए. तो इसके लिए मेनली हमारे जो हम यूज राइट नाउ, जैसे अभी जो हमें स्टडी करना है वो यूजिंग टू द LVDT. Many pressure sensors depend on the deflection of diaphragm for measurement. The diaphragm is a flexible disc which can be either flat with concentric corrugation or made from the sheet metal with high tolerance dimension. तो बेसिकली हमारे जो प्रेशर सेंसर होते हैं डिपेंड अपॉन द वो डायफ्राम के डिफ्लेक्शन पे वो डिपेंड करते हैं. और डायफ्राम बेसिकली ये हमारा फ्लेक्सिबल डिस्क होता है जस्ट लाइक द स्प्रिंग, विच इज़ आइदर फ्लैट या फ्लैट हो सकता है और कॉन्सेंट्रिक हो सकता है, एंड इज मेड फ्रॉम शीट मेटल हेल्प से बनाते हैं, दैट इज़ हैविंग द हाई टॉलरेंस डायमेंशन. नाउ अब यहाँ पे ये एक सिंपली मैकेनिकल नीडल कपल्ड के हेल्प से इसको यूज किया गया, एक पॉइंटर का यूज किया गया है, डायफ्राम यूज किया गया है
सारा सेटअप है एंड देयर इज़ द डिफ्लेक्शन, एक आपका मीटर है जो डिफ्लेक्शन देखेंगे। तो ये जो पॉइंटर है जो नीडल है मूव करेगा डिपेंड अपॉन वो आपका राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा डिपेंड अपॉन कि हमारा डायफ्राम अपवर्ड जा रहा है कि वो नीचे जा रहा है। और वो डायफ्राम अपवर्ड या नीचे जा रहा है डिपेंड अपॉन कि किस साइड का प्रेशर हमारा अधिक है, उसके अकॉर्डिंग ये डिफ्लेक्शन होगा। तो ये एक तरीका है यहाँ पे प्रेशर को मेज़र करने का। व्हेन प्रेशर इंक्रीजेज एट द बॉटम डायफ्राम गेट एक्सपेंडेड अपवर्ड साइड। जैसे मैंने बोला कि अगर आपका नीचे का प्रेशर अधिक है ऊपर का कम है देन हमारा डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। एक्सपेंशन ऑफ डायफ्राम मूव द स्टेम अपवर्ड साइड एंड दीज स्टेम मूव पॉइंटर विद द मैकेनिकली गियर बॉक्स। तो ये एक तरीका है यहाँ पे प्रेशर को मेज़र करने के लिए। मीन्स यहाँ पे सिंपली आपने क्या किया है कि प्रेशर को आपने यहाँ पे डायफ्राम के डिफ्लेक्शन को आपने शो किया हुआ है मीटर पे। नाउ नेक्स्ट ये आपका है दैट इज़ LVDT। तो LVDT ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि LVDT अब क्या होता है। मीन्स आपके जो मूविंग कोर होते हैं वो अप एंड डाउन मूव करेंगे और डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर आपका मूविंग कोर अगर सेंटर में है देयर इज़ नो आउटपुट एट द LVDT। when moving up and down there is the output and which is directly proportional to the displacement of the moving coil। तो यहाँ पे हमने जो डायफ्राम का पूरा सेटअप यूज़ किया हुआ है, तो जहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज़ एट द सेंटर एंड वेयर द LVDT इज कनेक्टेड दैट इज़ द मूविंग कोर जो LVDT होता है उसको हम डायफ्राम के सेंटर से कनेक्ट कर देंगे। जैसे वहाँ प्रेशर लगने से वो जहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है व्हेन प्रेशर इज़ जिस तरफ से अधिक होगा उस साइड आपका मूविंग कोर जो होगा वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करेगा। अकॉर्डिंग टू दैट हियर द आउटपुट ई थीटा E0 कैन बी चेंज्ड। तो सिंपली वी कैन से दैट हियर द प्रेशर फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्टेड इनटू द डिस्प्लेसमेंट बाय यूजिंग द डायफ्राम एंड देन बाय यूजिंग द LVDT अगेन द डिस्प्लेसमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वोल्टेज। तो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रिंसिपल ऑफ द प्रेशर मेजरमेंट। तो हियर ये ऑलरेडी हैं डायफ्राम मे बी ऑफ द थ्री टाइप दैट इज थिन प्लेट दैट इज फर्स्ट वन फिगर सोर एंड मेम्ब्रेन एंड कॉरुगेटेड डायफ्राम। तो बेसिकली हमारे जो डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन और डिपेंड अपॉन विच टाइप ऑफ द प्रेशर और द हाउ मच प्रेशर कैन बी मेजर्ड दीज स्ट्रक्चर कैन बी चेंज्ड एंड दे आर द फर्स्ट वन इज थिन प्लेट एंड मेम्ब्रेन एंड देन कॉरुगेटेड डायफ्राम। And the thin plate is made by machining the solid block and making the circular cross section area with smaller thickness in the middle। जो ये थिन प्लेट के इट इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ रिलेटिवली हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम थिन प्लेट्स का यूज करते हैं। इन membrane the sensing section is glued between the two solid block as shown in the figure 1.b and this is called the membrane। जो ये दो सॉलिड्स बीच में आपने एक सेंसिंग सेक्शन को आपने ग्लू किया हुआ है एंड व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन वन साइड डिस्प्लेसमेंट इज लार्जर एंड देन लास्ट वन इज द and for the further sensitivity can further enhanced in the corrugated diagram। तो to increase the sensitivity हम corrugated diagrams को यूज़ करते हैं, मीन्स स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, डायफ्राम्स को यूज़ करते हैं। तो डिपेंड अपॉन कि किस किस एप्लीकेशन के लिए कैसा हमें प्रेशर मेज़र करना उसके अकॉर्डिंग हम थिन प्लेट्स मेम्ब्रेन्स और corrugated डायफ्राम्स का हम यूज़ कर सकते हैं। एंड देन द मटेरियल तो जो डायफ्राम्स ये तो अलग अलग आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। मेनली ऑल द डायफ्राम विच इज मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल दैट इज़ बाय यूजिंग द ब्रॉन्ज ब्रॉस एंड स्टेनलेस स्टील, ये आपके सारे होते हैं। And next when the pressure is applied to the diaphragm it deflects and the maximum deflection at the center that is represented by the Y0। जो ये आपको फिगर फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपको फिगर दिख रहा है here the Y0 is the displacement of diaphragm that is figure in the figure number 2 and where pressure is excess on the upper side then deflection toward downward and the maximum displacement that is Y0 at the center। And then this displacement is calculated by using the formula 3/16 P1 minus V square upon E to power Q and R power 4 and here is simply all the remaining are constant only the pressure head displacement directly proportional to the pressure।
and some quantity are there, that is where the capital E, and capital E is the modulus of elasticity of a diaphragm material, and V is the Poisson ratio, that is already discussed in the chapter stress and strain. And the liable pressure must be less than that. P maximum is equal to 1.5 T upon R to the power sigma maximum is the safe allowable stress of the material. So finally, after calculation, by putting the value of V is equal to 0.3, and we get pressure is equal to how much pressure is calculated, that is P is equal to 3.58 e to the power e t के पावर 3 अपॉन r to power 4 y नॉट क्यूब. तो किस तरीके से हमने यहाँ पे प्रेशर को मेज़र किया, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू वोल्टेज फॉर्म बाय यूजिंग द एलवीडीटी एंड डायफ्राम. दिस इज़ ऑल अबाउट द pressure measurement using the diaphragm based LVDT.